तो ये जो है, ये होने के बाद आप एक गौर करो, ये हमारे देश की जनता को कितना बेवकूफ समझते हैं, और कई बेवकूफ है भी, कई इनके अंधभक्त भी है। क्या एनआईए के अरेस्ट के बाद में सबसे ज्यादा, मतलब उसके सचिन वाजे के सपोर्ट में आने वाले दो लोग, एक है उद्धव ठाकरे और दूसरे है संजय राउत। संजय राउत का स्टेटमेंट आप गौर करना, बोले बहुत ही काबिल और डिजर्विंग ऑफिसर है सचिन वाजे, बहुत ही ब्रिलियंट ऑफिसर। दूसरा बोले उसको मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, एनआईए के आने की जरूरत क्या थी। और उद्धव ठाकरे सीएम की पोस्ट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं ऐसे ओपन में, और कहते हैं कि वो वाजे क्या ओसामा बिन लादेन है क्या। तो कॉमन मैन का ये सवाल चाहिए कि ओसामा बिन लादेन नहीं तो है कौन वो एक्सटॉर्शन के लिए बिजनेसमैन से उसके घर के आगे एक्सप्लोजिव रख रहा है और उसके बाद में वो विटनेस का मर्डर भी कर रहा है, और तुम्हारी मुंबई पुलिस तो उसको पकड़ नहीं रही, एनआई ने आके पकड़ लिया, और ऊपर से तुम चिल्ला रहे एनआई क्यों आ गई। इसका मतलब यू आर इन्वॉल्व इन दैट केस। ये इसका लॉ है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है ना, ड्रॉइंग एडवर्स इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 114 ऑफ द एविडेंस एक्ट। अब दो सेक्शन लगते हैं। पहला सेक्शन आईपीसी 409 कि पब्लिक मशीनरी का दुरुपयोग। पब्लिक मशीनरी क्या है, पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस अधिकारी, सब जो लोग हैं, ये पब्लिक मशीनरी है, किसी के बाप की प्रॉपर्टी थोड़ी है ये, तो यह हमारी प्रॉपर्टी है, हम इसके रियल मालिक, इस देश के नागरिक हम हैं। डेमोक्रेसी में वी आर द मींस मास्टर ऑफ द एवरीथिंग। डेमोक्रेसी में पूरे सरकार की सारी संसाधनों की सबके मास्टर हम हैं, सबके मालिक हम। अब ये जो पुलिस अधिकारी वगैरह ये सब जितने संसाधन है, ये लॉ के हिसाब से काम करने के लिए, जनता की रक्षा के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए इनका नियुक्ति होता है। तो ये इन्होंने क्या किया, ये अधिकारी की नियुक्ति किस लिए की, खुद के एक्सटॉर्शन, खुद के गलत काम, खुद के जो भी है ये करवाने के लिए। अब इसके लिए पहला सेक्शन लगता है 409, जिसमें सजा है उम्र कैद। तो इसमें वो होम मिनिस्टर अनिल देशमुख उस समय का, ये उस समय के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, ये आदित्य ठाकरे, इवन परमवीर सिंह भी आरोपी बनता है इसमें, और खुद सचिन वाजे पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, और इवन वो संजय राउत जो इनको बाद में मदद कर रहा था 120B में। और एक रिसेंट स्टेटमेंट दिया भी महाराष्ट्र के जो उद्योग मंत्री है, तो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है, आई थिंक तानाजी सावंत है कि मैं चेक करके बता रहा हूं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि महाराष्ट्र से कई बिजनेस गुजरात चले गए, इसको जिम्मेदार आदित्य ठाकरे है, क्योंकि आदित्य ठाकरे ने जो उसका एक्सटॉर्शन वाला सचिन वाजे को लाया था, और उसने मुकेश अंबानी के घर के आगे एक्सप्लोजिव रखा था, इसके वजह से बिजनेसमैन डर गए, बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोगों ने अपने बिजनेस महाराष्ट्र के बाहर लेकर गए। ये भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है, वन ऑफ द एविडेंस है। आप इसमें अगर ये एक पॉइंट सही भी है, ये बात तो सही भी है सर कि ये दोनों बाप बेटा ये जो है ये यही धंधा भी करता है। पहले तो निरीह लोगों को मारने पीटने का धंधा करता था और बाहरी मजदूरों को मारता था, फिर कहा कि नौकरी के लिए वो तांडव करता था। अब चूंकि महाराष्ट्र की जनता समझ गई कि ये एक्सटॉर्शनिस्ट परिवार है, ये एक्सटॉर्शन करता है, ऐसा नहीं है कि पार्टी के बाकी लोग नहीं है, पार्टी के बाकी लोग अच्छे होंगे, लेकिन ये फैमिली जो है पूरी तरह से एक्सटॉर्शन का धंधा चलाती है, ड्रग का धंधा चलाती है, इसका काम ही यही है। तो सारे बिजनेसमैन भाग गए वहां से जी। और एक बात, उस दिन चीफ मिनिस्टर के सामने नारायण राणे जी ने और कई लोगों ने ओपन में इनके एक्सटॉर्शन के पूरे किस्से सुनाए कि हाउ उद्धव ठाकरे इज एक्सटॉर्शनिस्ट। उन्होंने बताया कि सहारा स्टार जो होटल है, और उसके बाद में एयर इंडिया का और कुछ तो भी बताया उन्होंने वहां का किस्सा, वो हमने पार्ट ऑफ द कंप्लेंट है, पार्ट ऑफ द पिटीशन भी है।
तो उन्होंने कहा कि ये लोगों को दिखाने के लिए कि आप सिर्फ मराठी लोगों को ही काम पर रखना, ऐसा करके धमकाने का और बाद में फिर सेटलमेंट करने का और 15 लाख रुपए हफ्ता उससे लेते रहने का महीने का, ये ऑन रिकॉर्ड वीडियो में नारायण राणे जी ने भी बोला और कई विटनेस थे उसमें जिन्होंने जो धमकाने गए थे वगैरह ऑन बिहाफ ऑफ उद्धव ठाकरे। और उन्होंने बोला कि इसमें अभी केस होगी, ठीक है, हम उसमें जाके देंगे जो स्टेटमेंट देना है। तो ये, और आज तक उद्धव ठाकरे ने इसको डिनाई नहीं किया। ये तो हमने कहा कि जब इतना बड़ा सीरियस ऑफेंस है तो एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए अलग से, तो वो एक अलग केस है। ये केस के ऊपर केस है, मतलब इनका तो अभी हम थक जा रहे हैं, केस की लिस्ट लिखते लिखते हम थक जा रहे हैं। क्या बोले, ऐसे है, सब लोग कर रहे हैं, वो अच्छा है कि कई लोग कर रहे हैं तो हमारा बर्डन थोड़ा कम है। दूसरा,